मूषक कौन था और भगवान कार्तिक स्वामी को मोर का वाहन प्रदान किया। लेकिन देखो फिर भी भगवान भोलेनाथ का कितना सुंदर परिवार है। एक दूसरे के बेरी होकर के भी भगवान का परिवार कितना सुंदर और क्या क्या शिक्षा दे रहा है। अच्छा, भगवान शंकर किस पर बैठते हैं? किस पर बैठते मेरी मैया? नंदी पर। अच्छा, नंदी कौन है और आखिर भगवान ने नंदी को ही अपना वाहन क्यों चुना? आइए मैं थोड़ी सी नंदीगढ़ की कथा सुनाऊं तो आप लोगों को भी समझ में आएगा कि जब भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते हो तो शिवलिंग के बाहर या भगवान भोलेनाथ के मंदिर के बाहर नंदी बैठा रहता है और कहते हैं कि जब तक नंदी का दर्शन नहीं हो जब तक भोलेनाथ के दर्शन करने का भी फल हमें नहीं मिलता। और जो बात अगर भगवान नंदी के कान में जाकर के कहते हैं तो उसी बात को भगवान भोलेनाथ स्वीकार क्यों करते हैं? क्या कारण है? पूरी कथा को सुन करके समझ लेना आज आप लोग भी कि भगवान 8 गणों में सबसे अधिक प्रिय गण नंदी को ही क्यों मानते हैं। हर हर हरे। एक बार की बात है कि भगवान श्री भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर बड़े आनंद से बैठे थे। उसी कैलाश पर्वत के पास ही एक शिलाद मुनि नाम के संत बड़ी सुंदर तपस्या करते थे। उस शिलाद मुनि ने जब हजारों वर्ष तक तपस्या की इंद्र को जीतने के लिए, तो जब इंद्र को जीतने के लिए तपस्या की महाराज तो उनके पूर्वजों को चिंता हो गई कि जब शिलाद मुनि महाराज वंश को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो इनके पूर्वजों का उद्धार कौन करेगा? इनका तो वंश ही खत्म हो जाएगा। तो पूर्वजों ने आकर के शिलाद मुनि से कहा कि हे शिलाद मुनि, आप कम से कम कृपा करो और अपने पितरों के उद्धार के लिए किसी संतान को जन्म दे दो। तो शिलाद मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं विवाह नहीं करना चाहता लेकिन मुझे तो संतान चाहिए, वो कौन दे सकता है? तो शिलाद मुनि ने जब इंद्र की तपस्या करी, इंद्र देवता प्रसन्न हो गए और इंद्र देवता ने प्रसन्न होकर के शिलाद मुनि से कहा वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो शिलाद मुनि ने कहा कि हमें संतान चाहिए, वो भी बिना विवाह के आप दे सकते हो। तो इंद्र देवता ने मना कर दिया, ऐसी संतान तो हम नहीं, ऐसी संतान केवल देवादिदेव महादेव ही दे सकते हैं। तो दोबारा शिलाद मुनि ने जब तपस्या करी और तपस्या के फल से जब भगवान भोलेनाथ को प्रकट किया तो भोलेनाथ ने कहा वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो वर मांगने के साथ साथ शिलाद मुनि ने कहा कि हमें संतान की प्राप्ति करा दो। तो भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया और वही शिलाद मुनि जब एक बार खेत में हल घेरने के लिए गए तो उसी हल से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम हुआ नंदी। और नंदी को प्राप्त करके आकाशवाणी हो गई, हे शिलाद मुनि, यही संतान बड़ी होकर के तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार करेगी। धीरे धीरे जब नंदी बड़े होने लगे तो शिलाद मुनि और नंदी एक ही घर में रहने लगे। घर में रहते रहते जब अनेक वर्ष बीत गए तो 2 संत पधारे शिलाद मुनि के यहाँ। दोनों संतों ने जब शिलाद मुनि के यहाँ तपस्या करके घर जाने का निश्चय लिया तो शिलाद मुनि ने संतों को प्रणाम किया तो संतों ने आशीर्वाद दे दिया, दीर्घ आयु भव। और जब नंदी ने प्रणाम किया तो बड़े संत नाराज हो गए। संतों ने कहा, हे शिलाद मुनि, इस बेटे की आयु तो बहुत कम है। शिलाद मुनि ने कहा कि इसकी आयु कम है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा इनको कहो कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति कर ले। जब नंदीगण ने भगवान देवादिदेव महादेव की बहुत दिनों तक तपस्या की तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए और भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के कहा वर मांगो नंदी, क्या चाहिए? तो नंदी ने कहा कि हमें तुम्हारा दास बनना है और ऐसा दास कि हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़े। तो भगवान ने उसी नंदी को अपना दास बना लिया और दास बना करके हमेशा हमेशा के लिए अपने मंदिर में जगह दे दी। उसी दिन से आज तक दुनिया में भगवान भोलेनाथ के मंदिर के बाहर नंदीगढ़ का पहरा होता है।
और भगवान भोलेनाथ ने नंदी से कहा कि हे नंदी, कोई भी भक्त अगर आपके कान में आकर के कोई बात कहेगा तो मैं उसकी मनोकामना को तुरंत पूरा कर दूंगा। इसलिए तो माता बहने नंदी के कान में जाकर के खुसुर खुसुर करके मनमानी बात को मान लेती है। भगवान भी उसकी इच्छा को पूरा कर देते हैं। हर हर मैया जाकर के कहती है मारा छोरा को जाओ करार दे दो। कोई सी मैया जाकर के कहती मारा छोरा की नौकरी लगा दे दो। कई की मैया जाकर के कहती भगवान मारो घर बना दीजो। अब भगवान को ये काम से अच्छा सही बताओ, अगर भगवान तुम्हारी मनोकामना को पूरे करने लग जाए ना, जब भगवान तुमको शेखपुरा में आते हुए दिख जाए तो तुम तो भगवान को धाड़की करने के लिए खेत में भी ले जाओ। चल हमारा घाव काटे तो बड़ी जल्दी हुई है, चल जरा हमारा चना काटी तो बड़ी जल्दी है। एक ऐसे भगवान भी तुम्हारा से डरे भाई, शेखपुरा वाला है मेरी मैया। तब भी तुम भगवान के मंदिर जाओ ना तो भगवान से कुछ मांगना मत। अच्छा बताओ कि भगवान को ये नहीं पता कि तुमको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए? अरे पता होगा कि नहीं पता होगा, फिर भी तुम भगवान के सामने जाकर के दुनिया की बातें मांगते हो। कभी आज तक सच सच बताना, भोलेनाथ के मंदिर जाकर के कभी भोलेनाथ को मांगा कि हे बाबा तुम हमारे घर आना, हे बाबा तुम्हारे दर्शन कब होंगे, हे बाबा तुम्हारी कृपा कब होगी? आज तक सच सच बताओ किसी ने ऐसा बोला? नहीं ना। एक अंतरा गुनगुना रहा, डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले हो मेरे बाबा भोले भाले, हो मेरे बाबा भोले भाले। बाबा से कभी आज तक कहा तुमने कि हे बाबा कब आपके दर्शन होंगे, कब बाबा तुम हमारे घर आओगे? अब बताओ कि जब बाबा को तुमने आज तक बुलाया ही नहीं तो फिर बाबा तुम्हारे घर कैसे आएंगे? मेरी मैया, जब भी भगवान के मंदिर जाओ ना तो भगवान से आप अपने लिए कुछ भी मत मांगना, बस बाबा से कहना बाबा आपके दर्शन हमें कब होंगे, महादेव आपकी कृपा कब हम पर होगी। और जिस दिन भगवान की कृपा हो जाएगी तो कहते ना कि भगवान देते नहीं, और देते तो छप्पड़ फाड़ करके देते हैं। बस आपको बाबा महादेव की निस्वार्थ भाव से भक्ति करते रहो, और भक्ति करते रहोगे तो बाबा महादेव आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। और गलती से भी कभी महादेव पर उस वस्तु को मत चढ़ाना जिस वस्तु को आपके अपने आप के लिए पसंद नहीं हो। मैं एक कथा हमेशा बोलता हूँ, वो कथा बड़ी सुंदर कथा है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो चीज दुनिया में कहीं काम में नहीं आए वो महादेव पर चढ़ा दो, जो घर में काम में नहीं आए वो महादेव पर चढ़ा दो। खुद को घर में खाना है तो बासमती चावल, और महादेव को चढ़ाना है तो कंट्रोल के भी चढ़ा दो। क्या होता है, खुद को अगर खाना है तो अच्छे अच्छे ब्रांडेड वस्तु, और भगवान कहा भैया मेरे को तो भगवान को देना है। कई लोग भगवान के लिए कपड़े लेने जाते हैं, हमने देखा है, तो दुकानदार पूछता भैया कैसे कपड़े, हमको तो भगवान को चढ़ाना है, कहीं भी दिखा दो। और शादी के लिए लेने अच्छे ब्रांडेड कपड़े दिखाना। मेरी मैया, आप महादेव को जैसी वस्तु प्रदान करोगे मेरे महादेव भी तुमको तुम्हारी वस्तु वापस दे देंगे। शेखपुरा में एक बड़ी कंजूस दादी अम्मा रहती थी, सुनना जरा ध्यान से। यहाँ भी कई कंजूस अम्माएं बैठी है जो कल आरती की थाली में आटा खाने चढ़ा करके गई, हमने देखा कल जाकर के। आज भी कई आरती की थाली में 8 आने आते मेरी मैया, जो 8 आने आज के 20 साल पहले बंद हो गए, आज भी भगवान के सामने चढ़ जाते हैं। जो नोट कहीं नहीं चढ़े और महादेव पर चढ़ जाए, जो नोट को दुनिया में कोई नहीं ले उसको चुपचाप से आरती में डाल दो, कौन देख रहा है? ऐसे ही तो होता है ना। शेखपुरा की एक कंजूस दादी अम्मा जिसके घर नाती पोती नहीं होते थे, सुन ला जरा ध्यान से। वो दादी अम्मा महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर गई, और भोलेनाथ के मंदिर जाकर के सोचने लगी कि क्या चढ़ाऊं, क्या चढ़ाऊं, क्या चढ़ाऊं, महादेव पर क्या चढ़ाऊं, बड़ी सोचने लगी।
सोचते सोचते दादी ने देखा कि बाहर कोई केले की दुकान दिख रही है। दादी अम्मा ने कसा दिया केला का दर्जन। तो दुकानदार ने कहा कि दादी अम्मा ऊपर रखे 50 रुपए दर्जन के, नीचे रखे 10 रुपए दर्जन के, कौन से दे दो? अच्छा, निमाड़ी में कहूँ कि हिंदी में, कि मराठी में, कि गुजराती में, कि ब्रज भाषा में? माझे सगळे मराठी भी माहिती, तुम्हाला माहिती का है? नहीं माहिती का है ऐसा? अच्छा, निमाड़ी में सुनिए, निमाड़ी में सुनने में बड़ा ही आनंद आएगा है। निमाड़ की दादी अम्मा थी। अक्सर लोग यहाँ निमाड़ के बैठे हैं और कई लोगों ने कल आकर के स्पेशल कहा कि महाराज जी आप निमाड़ी बोलते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए उन भक्तों की बात को सुनते हुए निमाड़ी में दृष्टांत जरा ध्यान से सुन लेना, कानों को खोल करके मन में बिठा लेना बात को। अच्छा, कान से सुन रहे हो कि मन से है? मुंडे से कैसे सुन रहे हो? कान से ना कि मन से? हाँ ठीक है, यही बैठना है। इंदौर मत जाना बैठे बैठे, खेत में मत जाना, यहीं पर बैठना तो आनंद आएगा। हर हर महादेव। और जरा हंसते में रहा करो ना, हंसते हंसते कथा सुनोगे तो जरा आनंद भी आएगा। मुरझाए चेहरे को कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा। फिर क्या मुरझा करके बैठे हो? टेंशन लेकर के कई लोग बैठे। अच्छा, टेंशन का मतलब क्या होता है? टेंशन का मतलब सुनते, टेन माने 10, सन माने सूर्य।